तो अब आगे चलते हैं 18वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक मृत लड़की और एक बीमार स्त्री के विषय में देखते हैं कि वो वहां चंगाई देते हैं। तो 18वें वचन में देखते हैं कि जब उससे वो बातें कर ही रहा था तो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और उसने उससे कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और इसको देखेंगे हम बाद में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई भी दी। यहां पर 20वें वचन में हम क्या देखते हैं, जब वो जा रहा था तो एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने पीछे से आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि उसने अपने मन में यह विश्वास किया था, यदि मैं अपने प्रभु के वस्त्र को छू ही लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह 22वें वचन में फिर कर उसे देखते हैं और कहते हैं कि बेटी ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पर दो चंगाइयों के विषय में, एक वो बीमार स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, यानी कि अगर उसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो वो उस वक्त अशुद्ध है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो वयस्क लोग हैं कि जब स्त्री को लहू बहता है तब वो उस स्थिति में पुरानी वाचा के अनुसार, नई वाचा के अनुसार नहीं, पुरानी वाचा के अनुसार वो अशुद्ध मानी जाती थी। और आज भी कई धर्मों में उन दिनों में स्त्री को अशुद्ध ही समझा जाता है, उसे अपवित्र ही समझा जाता है। ऐसे ही हालात में जब वो अपवित्र है पुरानी वाचा के हिसाब से, नई वाचा के हिसाब से नहीं, नई वाचा के हिसाब से तो परमेश्वर ने सबको इस शरीर की जो अवस्था है उससे बहुत ऊपर करके हमें आत्मिक अवस्था में ला दिया है। तो जब वो उस समय जब व्यवस्था का पालन हो रहा है उस समय वो अपवित्रता की स्थिति में है कि वो अपवित्र है, तब भी वो सर्व सामर्थी पवित्र को छू रही है। वहां प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देख रहे हैं, उसके मन को देख रहे हैं कि उसके अंदर यह विश्वास था कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लेगी तो चंगाई हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। लेकिन वो वहां इस बात पे उसे नहीं चेता नहीं रहे, इस बात पे कि हे स्त्री, हे बेटी, तू तो अशुद्ध थी, तूने मुझे छू करके क्यों अशुद्ध कर दिया। इसका मतलब इस बात से प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है कि हमें हमारे शरीर की दशा किस प्रकार की है, हम नहाए हुए हैं या नहीं हैं, हम गंदे हैं या हम बुरे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको शरीर की रीति से नहीं देखते, वो आपको आत्मिक और आपके मन की रीति से देखते हैं, आपके विश्वास की रीति से देखते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो शरीर की, ये खासकर मैं अपनी बहनों के लिए कह रहा हूं कि किसी भी रीति से परमेश्वर ने किसी भी हालत में, किसी भी रूप में किसी भी स्त्री को अपवित्र नहीं ठहराया है। ये पुरानी व्यवस्था की कानून थे जो कुछ समय के लिए इजरायलियों पे लागू किए गए थे ताकि वो उससे सीख पाएं और उस व्यवस्था में रह करके परमेश्वर के नाम को संयोज के रख पाएं, ताकि जब उसका पुत्र इस धरती पर आए और जगत की नई वाचा को, जब वो उद्धार की वाचा को लेकर के आए, तब लोगों का, जगत के जाति जाति के लोगों का उद्धार हो सके और वो आत्मिकता की बातों को सीख पाए और शरीर की बातों से जो वो अब तक करते आए थे, जिससे वो परेशान हो चुके थे, उसको वो समझ पाए कि शरीर की रीति से किसी भी प्रकार की धार्मिकता परमेश्वर के निकट धार्मिकता नहीं है, वरन जो आत्मिक रीति की जो धार्मिकता है, वो ही धार्मिकता, जो आपके मन की शुद्धता है, वही शुद्धता परमेश्वर के निकट हमें लेके आती है। तो यहां पर जो उस स्त्री ने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तो यहां दो बातें निकल के आती हैं कि हम अपने विश्वास के द्वारा किसी भी प्रकार की बात को परमेश्वर की ओर से ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरी बात यह निकल के आती है कि किसी भी दशा में कोई सी भी स्त्री अपवित्र नई वाचा में नहीं मानी गई है, क्योंकि यहां प्रभु यीशु मसीह अगर उसे अपवित्र समझते तो उसे वहां वो चेता देते कि तूने मुझे क्यों छुआ, लेकिन बल्कि उसे चंगाई को उसने वहां प्राप्त किया। उसको चेताने की बजाय परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगा किया। अब यहां आगे चलते हैं 23वें वचन में। जब यीशु सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों की भीड़ और हुल्लड़ मचाते देखा, तो वहां पर क्या है, जादू टोना टटके करने वाले उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं 24वें वचन में, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है,
पर सोती हुई है। लड़की मरी नहीं है, सोती हुई है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे, उसकी ठट्टे करने लगे। लेकिन 25वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और चिन्ह को प्रकट किया कि देखिए, कोई भी मनुष्य इस धरती पर इतना अधिकार प्राप्त नहीं रखता कि वो किसी मुर्दे को जिंदा कर सके। हां, ये हम एलिया नबी के विषय में देखते हैं, लेकिन वहां भी हम क्या देखते हैं, एलिया नबी जब किसी मरे हुए को जब जीवित करते हैं तो वहां प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जीवित हो जाए और उसके ऊपर लेट रहे। इसके विषय में भी हम जो इतिहास की पुस्तकें हैं पुराने नियम में जब पढ़ेंगे तो अच्छे इसे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एलिया के द्वारा भी ऐसा आश्चर्यक्रम किया गया था, लेकिन यहां जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया जा रहा है और जो एलिया के द्वारा किया गया था, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां उसे समय लग रहा है, वहां वो प्रार्थना कर रहा है, वो उसके ऊपर लेट जाता है, वो उसके ऊपर बहुत प्रार्थना विनती निवेदन करता है। उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो वहां पे जीवित होता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है ना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह भी सिंपल भविष्यद्वक्ता होता, बहुत से लोगों का यह क्लेम है, झूठा क्लेम है कि प्रभु यीशु मसीह सिंपल एक पैगंबर है, सिंपल एक भविष्यद्वक्ता है, तो मैं उनसे भी एक बात इस क्लेम में कहना चाहता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह एक सिंपल पैगंबर होते और सिंपल एक खाली जो है भविष्यद्वक्ता होते, तो वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, ये लड़की जिंदा हो जाए, तू मुझ पे अनुग्रह कर, ये लड़की यहां पे जिंदा हो जाए। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े अधिकार के साथ, बड़े कमांड के साथ उसका हाथ पकड़ते हैं और वो लड़की जी उठती है। और यह अधिकार केवल और केवल परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, क्योंकि उसने जितने भी आश्चर्यक्रम किए, उसने जितनी भी बातें की हैं, वो किसी से प्रार्थना करने के द्वारा नहीं की, बल्कि कमांड के द्वारा की। जा, मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं, जा, तू चंगा हो गया, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उठ, चल, अपनी खाट उठा और दौड़ लगा। और उसने कमांड के साथ सारी आश्चर्य कर्मों को और सारी चंगाइयों को वहां यहूदियों के बीच में दिखाया, ताकि वो लोग उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो कि वो मसीहा अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलने देगा, लूलों को उनके हाथ देगा और मुर्दों को भी वो जिंदा कर दिया करेगा। आज ये बात उन्हें वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने कानों को बंद किए हुए हैं, अपनी धार्मिकता, उस झूठी धार्मिकता से अपने आंखों को बंद किए हुए हैं और वो इन आश्चर्य कर्मों को झुटला रहे हैं, देख नहीं रहे। और जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो उसकी महिमा करते हुए उसके साथ साथ उसके पीछे हो रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पूरी कमांड के साथ उस आश्चर्य कर्म को करते हैं। और हमने यह भी देखा कि किसी भी हालत में, किसी भी शरीर की गंदगी से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके मनों की सिधाइयत को और आपके मनों के शुद्धता को और आपके मनों को जांचने वाला है। वो आपकी आत्मिक दशा को ही अच्छा और बुरा कहता है। ये शरीर मिट्टी का है, इस मिट्टी में मिल जाएगा। और जब हम प्रभु में नई सृष्टि बन के, जब हम दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जी उठेंगे, तब हम 1 कुरिन्थियन 15वें अध्याय के अनुसार पौलुस कहता है कि हम स्वर्गीय रूप को धारण कर लेंगे और ये पलक झपकते ही, आंख झपकते के साथ ही हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।